हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए एक और करंट इशू डेवलप करते हैं। यस्टरडे गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। आपको याद होगा बचपन में स्कूल वगैरह में आपको प्रोजेक्ट दिए जाते थे कि कैसे वेस्ट से बेस्ट निकालें, जो वेस्ट है उससे क्या क्या प्रोडक्टिव बन सकता है, उस पर काम किया जाए। हमारे घरों में भी आपने देखा है कि कपड़े ख़राब हो जाते हैं, उनसे थैले बना लिए जाते थे या डस्टर बना लिए जाते थे। कुछ ना कुछ उसकी यूटिलिटी निकाल ली जाती है, जो इनफॉर्मली हम ज़िंदगी के कई पहलुओं पर करते रहते हैं। उसी का एक फॉर्मल रूप गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया है फॉर द पर्पज़ ऑफ व्हीकल सेगमेंट में किया है। 2008 में जब वर्ल्ड ओवर रिसेशन हुआ था, उसके बाद 18 देशों ने तुरंत इकॉनमी को रीजनरेट करने के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी। पर्पस ये था इससे इकॉनमी भी रीजनरेट हो जाएगी। तो आज देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसके क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं और कैसे ये एनवायरनमेंट को, कैसे ये सेफ्टी को, कैसे ये इकॉनमी को, कैसे ये भारत की इकोनॉमिक कंडीशंस इन द वर्ल्ड को इम्प्रूव कर सकती है। वो सारे उद्देश्य इस पॉलिसी के हैं, आज हम अनफोल्ड करेंगे। तो नाउ देयर विल बी प्रिंसिपल ऑफ रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिकवरी इन प्लेस ऑफ टेक मेक वेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया, लिया और वेस्ट बना दिया, यूज़ करके फेंक दिया। और अब यह है कि रिसाइकिल रिकवरी कितनी हो सकती है उस चीज़ से, कितनी दूर तक उसका इस्तेमाल हो सकता है ताकि नई चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग या नई चीज़ों की शुरुआत ना हो पाए, उसका ये एक पहलू है। तो चलिए इसके फीचर्स देख लेते हैं। वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। एक पर्टिकुलर समय के बाद ये साइंटिफिकली देखा गया है, टेक्निकली देखा गया है कि व्हीकल्स यूजलेस हो जाती हैं, उनकी वो लाइबिलिटी ज़्यादा बन जाती हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा एमिट करती हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। वो हर तरीके से जो ओनर व्हीकल का है उसके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। उनका सेफ्टी कोशेंट भी बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो ऑल व्हीकल्स ऑफ अ सर्टेन एज शुड बी ऑफ द रोड्स इन द इंटरेस्ट ऑफ बेटर पॉल्यूशन एंड सेफ्टी। जो नई व्हीकल्स हैं ऑब्वियसली उनमें पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स ज़्यादा होते हैं और उनमें सेफ्टी एलिमेंट बहुत हायर होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पे काम होगा। कॉमर्शियल व्हीकल्स ओवर 15 साल के ऊपर की जो कॉमर्शियल व्हीकल्स है, पर्सनल व्हीकल जो 20 साल से ऊपर की हैं, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो, उनको ऑफ द रोड किया जाएगा यदि वो एक ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट को पास नहीं कर पाती हैं। अगर वो फिटनेस टेस्ट को पास कर पा रही हैं तो दे कैन रिमेन ऑन द रोड। अगर मेंटेनेंस ठीक की है आपने तो ठीक है, लेकिन इतने समय के बाद टेस्ट से गुजरना पड़ेगा और टेस्ट के रिजल्ट सही नहीं आएंगे तो रोड व्हीकल आपको ऑफ द रोड ले जानी पड़ेगी, वो डी रजिस्टर हो जाएगी और रोड पे नहीं ला सकते हैं उसे। हाउ मेनी व्हीकल्स? एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, लगभग 51 लाख LMV लाइट मोटर व्हीकल्स 20 साल से ज़्यादा पुरानी हैं और करीब 34 लाख 15 साल से ज़्यादा पुरानी हैं। ऐसे ही जो 17 लाख मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स 15 साल से ज़्यादा हैं, उनका कोई फिटनेस सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है। सो देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ व्हीकल्स विच आर ऑन द रोड्स क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू द एनवायरनमेंट। वैसे भी जो IPCC की रिपोर्ट आई है उसमें कोड रेड जो रिपोर्ट आई है जिसमें बहुत ज़्यादा वार्निंग दी गई है कि अगर ये पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं किया, मोस्ट ऑफ द कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन आर मैन मेड, ये बोला गया है। अगर इस पे काम नहीं किया गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो भी एक एंगल है इस पॉलिसी का। व्हेन इज द इम्प्लीमेंटेशन हैपनिंग? कब इसे करेंगे? देखिए अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एकदम लागू नहीं हो सकती है। एकदम लागू कर देंगे तो इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंडेटरी टेस्टिंग ऑफ हैवी कमर्शियल व्हीकल्स विल स्टार्ट इन 2023 और जो पर्सनल व्हीकल्स वगैरह हैं इनको 2024 में स्टार्ट करेंगे। पहले इंफ्रा रेडी करेंगे, कंपनियों से इन्वेस्टमेंट लाएंगे, पूरा इंफ्रा बनाएंगे, उसके बाद इसे मैंडेटरी कर देंगे और व्हीकल्स को स्क्रैप करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अभी ऐसे हालात नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है कि इसे एकदम हम टेकअप कर सकें। इसलिए गवर्नमेंट ने आगे की डेट रखी है 2023 कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, 2024 अदर व्हीकल्स हैं। अब इससे बेनिफिट ओबियसली सब्सिडी का एंगल दिखाया गया है कि लोग उनको जो है कोई इंसेंटिव तो मिले व्हीकल स्क्रैप करने का, वरना तो 25 साल तक कैरी ऑन कर सकते हैं। तो स्क्रैपेज सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा वो एक तरीके से टोकन होगा आपका, ई वाउचर तरीके से, कैसे एक वाउचर हो जाएगा आपके लिए, जिससे आपको
टैक्स में रिबेट मिल सकता है। बोला गया है जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा, रोड टैक्स में आपको रिबेट दे दिया जाएगा, डिस्काउंट नई कार पे दिया जाएगा। बोला गया है जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो 5% कॉस्ट को भी कम कर देंगी। तो टोटल बेनिफिट लगभग 15% एज पर द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, लगभग 15% तक बेनिफिट इससे वो जो स्क्रैप कर रहा है व्हीकल ओनर उसको जाने चाहिए। द सर्टिफिकेट इज ट्रेडेबल ऑल्सो, मैंने व्हीकल स्क्रैप कर दी, मुझे नई व्हीकल नहीं खरीदनी है तो मैं उसके बेनिफिट्स किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, उसके बदले उससे पैसा ले सकता हूँ। इससे ये होगा कि जो नई व्हीकल नहीं खरीदना चाहता है, ओल्ड को मतलब ख़त्म करना चाहता है, ये भी एक एंगल उसमें है। तो मतलब जो व्हीकल ओनर है उसको हर तरीके से बेनिफिट हो सकता है। इकॉनमी को क्या बेनिफिट्स होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देश को क्या बेनिफिट्स होंगे? इकोनॉमिक स्लो डाउन, मैंने आपको बताया 2008 में 18 देशों ने इसको व्हीकल पॉलिसी को, स्क्रैपेज पॉलिसी को अंडरटेक किया था और इकॉनमी रिवाइव होने लगी थी। ओबियसली जब व्हीकल्स स्क्रैप होनी शुरू होंगी तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसको फ़ायदा होगा, नई कार खरीदी जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और इसके साथ जो पूरा इकोसिस्टम है एंसिलरी इंडस्ट्री का, छोटी छोटी MSMEs होती हैं वो भी रिवाइव हो जाएंगी। तो इकॉनमी को रिवाइव करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जा रहा है, जैसा यूरोपीय देशों ने 2008 के बाद करके दिखाया स्क्रैपेज पॉलिसी से। गवर्नमेंट होप कर रही है कि इससे सेंटर को 40,000 से 50,000 करोड़ GST का फ़ायदा होगा एनुअली। ऐसी राज्यों को भी 30,000 से 40,000 करोड़ GST का फ़ायदा हो सकता है। तो मैं इकॉनमी के लिए और GST जनरेशन एंगल भी इसमें देखा जा रहा है। Besides, there are spelled out benefits like environment, since newer cars can come with better emission norms. As per study by Center for Science and Environment, जो BS1 compliant व्हीकल होती थी उनके मुकाबले BS6 व्हीकल्स ये जो है 36 गुना ज़्यादा जो BS1 व्हीकल्स होती थी, they used to emit 36 times more pollution than is emitted by BS6। मतलब BS6 व्हीकल्स 36 गुना ज़्यादा बेहतर हैं जहाँ तक एमिशन नॉर्म्स की बात है। तो इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जब व्हीकल स्क्रैप की जाती है, जब वेस्ट चली जाती है तो उससे सॉइल में प्रॉब्लम आती है, सॉइल में चीज़ें चली जाती हैं, एयर में प्रॉब्लम आती है, उसको पोल्यूशन निकालती है और वाटर में कुछ चीज़ें चली जाती हैं। तो जितना इन्वायरमेंट है वो हर तरीके से, ये जो स्क्रैप है जो अगर हैंडल ना किया जाए तो हर तरीके से इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। तो इससे इन्वायरमेंट को बहुत फ़ायदा होने वाला है। ओबियसली नई व्हीकल खरीदी जाएगी तो फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतर आएगी नए नॉर्म्स के अनुसार। और जब ये एक बहुत बड़े स्तर पे काम होगा तो गवर्नमेंट का अनुमान है 35,000 नई जॉब्स क्रिएट होंगी। फॉर एग्जांपल व्हीकल कलेक्टिंग एजेंट बन जाएंगे, हर शहर में एक व्हीकल फिटनेस सेंटर बनाया जाएगा जो जहाँ जाकर आप व्हीकल टेस्टिंग करा सकते हैं। ओबियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एक नई डायमेंशन खुल जाएगी इकॉनमी की। तो एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, इकॉनमी जनरेट हो रही है, टैक्सेस जनरेट हो रहे हैं, इन्वायरमेंट को फ़ायदा हो रहा है, नए तरीके का एम्प्लॉयमेंट आ रहा है और इसमें बहुत सारी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्विसाज किया गया है, इन्वेस्टमेंट भी इसमें लोग कर सकते हैं। इंडिया कैन बिकम हब ऑफ स्क्रैपिंग इन साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया जो मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट है उन्होंने बोला है कि इंडिया जितने भी आसपास के देश हैं उनमें इंडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो फार एज व्हीकल स्क्रैपिंग इज़ कंसर्न। ही सेड कि कांडला पोर्ट जो है वो बड़े बड़े शिप्स को हैंडल करने के लिए बहुत उपयोगी है और यहाँ बहुत सारी व्हीकल्स, ओल्ड व्हीकल्स आसपास के देशों से हम मंगा सकते हैं। इंडिया कैन बिकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर व्हीकल स्क्रैप। तो हम पुरानी कारों को लाकर यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट दे सकते हैं एंड इंडिया कैन बिकम हब ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये भी एक ऐसा आइडिया है कि इस रीजन में हम इसको एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या इकॉनमी का बहुत बड़ा सेंटर बना सकते हैं और इससे ओबियसली सर्कुलर इकॉनमी का कंसेप्ट पे आधारित ये हुआ करती है जो मैंने आपको बताया, सर्कुलर इकॉनमी। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर विच आर द बेनिफिट्स फॉर द इकॉनमी एज ए whole so far as this vehicle scrappage policy is concerned. What is circular economy? यहाँ से एक और चीज़ पता कर लेते हैं। कल बोला कि सर्कुलर इकॉनमी के कंसेप्ट पे चलती है। जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया, रीयूज, शेयरिंग, रिपेयर, रिफर्बिशमेंट, रीमैन्युफैक्चरिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ
resources to create a closed loop system minimizing use of resources, generation of waste, pollution and carbon emissions. Obviously जब हमने कपड़े से थैला बना लिया तो हमको नया थैला नहीं लेना पड़ा और वो जो प्रोडक्ट था वो और दूर तक चल गया, तो हमने रिसाइकिल कर दिया, रीयूज़ कर लिया और नया इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ और जो वो कपड़ा था जो वेस्ट हो जाता चला जाता, पॉल्यूशन भी कर सकता था, वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसका कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल अब जब कार या व्हीकल स्क्रैप होंगी तो उसमें जितना भी मास इस्तेमाल होता है, मटेरियल इस्तेमाल होता है, उससे आयरन स्टील निकाला जा सकता है, कॉपर निकाला जा सकता है। आप देखते ही हैं रैक पिकर्स होते हैं वो कॉपर वगैरह निकालते रहते हैं, जो वायर वगैरह उनको मिल जाते हैं, तो वो सब निकल सकता है। प्लास्टिक पार्ट निकल सकते हैं, वो प्लास्टिक जो डेंजरस है एनवायरनमेंट के लिए वो सॉइल में चला जाता है, वो निकाला जा सकता है। जो रीयूजेबल है वो रीयूज़ हो सकता है। इस तरीके से जितनी भी व्हीकल की पार्ट्स हैं वो रीयूज़ हो सकते हैं। एज़ पर दिस ऑटोमोबाइल स्टैंडर्ड जो होता है, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड जो होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के अनुसार लगभग 80 से 85% रिकवर हो जाता है। जो 80 से 85% जो मास इस्तेमाल होता है, मटेरियल इस्तेमाल होता है व्हीकल में, वो रिकवरेबल होता है, वो रिकवर किया जा सकता है। कल गवर्नमेंट ने बोला लगभग 99% तक रिकवर अगर टेक्निकली करें, साइंटिफिक तरीके से करें तो 99% तक रिकवर हो सकता है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी और वो अदरवाइज़ काम आएंगी, रीयूज़ हो सकती हैं, वापस उसमें जा सकती हैं कार बनाने में। ओबियसली जब कार में वो नए रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, वही चीज़ें वापस आ जाएंगी, तो कार की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। इट इज़ सिमिलर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ स्क्रैपेज ऑफ ओल्ड शिप्स लाइक इन अलंग। बाय द वे गुजरात में अलंग नाम की एक जगह है जो सबसे बड़ा यू कैन से शिप स्क्रैपेज सेंटर है एशिया का सबसे बड़ा शिप स्क्रैपेज सेंटर है अलंग में। उस वहीं चूँकि वो इंफ्रा वहाँ बना हुआ है, उसी बेसिस पे इसको डेवलप कर सकते हैं। इन द सर्कुलर इकोनॉमी प्रोडक्ट्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर आर केप्ट इन यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दस इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। ओबियसली एक बार बनाया, यूज़ लूज़, अभी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, लूज़ कर देते हैं। अभी होगा यूज़, डू नॉट लूज़, रीयूज़, उसको लूज़ ना करें और रीयूज़ करें। इस बेसिस पे चलती है सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये कंसेप्ट सर्कुलर इकोनॉमी का है, जितनी चीज़ें रीयूजेबल हैं उनको वापस उसमें यूज़ में ले लें ताकि वो वेस्ट ना बने और हर तरीके के नुकसान ना पहुँचाएँ। अलंग, ये चूँकि इस आर्टिकल में आया है तो इट मे बी ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। अलंग भावनगर में एशिया लार्जेस्ट शिप स्क्रैपिंग यार्ड, यहाँ गल्फ ऑफ जो खंबात है, खंबात की खाड़ी है, यहाँ पर हुआ करता है अलंग। इधर कहीं कांडला होता है जहाँ पर बहुत सारे शिप्स आ सकते हैं, मेजर पोर्ट है। तो ये पूरा इंफ्रा इकोसिस्टम यहाँ डेवलप हो सकता है एंड इंडिया कैन बिकम। तो हर तरीके से फ़ायदा है इस पॉलिसी से, इकॉनमी से फ़ायदा है, व्यक्ति को फ़ायदा है, इन्वायरमेंट को फ़ायदा है, एम्प्लॉयमेंट है, इन्वेस्टमेंट आएगा, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। MSME हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सबको फ़ायदा हो सकता है। इस उद्देश्य से भारत ने स्क्रैपेज पॉलिसी की है। हाँ, काफ़ी देर कर दी, ये काफ़ी पहले हो सकता था, इंडिया इज़ लेट। सो दिस इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। थैंक यू वेरी मच।